पवित्र आत्मा के नाम पर। हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस शुभ घड़ी के लिए। धन्यवाद देते हैं कि आज का इतना सुंदर पल आपने हमें दिया है और हम सबको आपने यहाँ पर बुलाया है। धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने बुलाया तो सभी को था, परंतु जिन्होंने आपकी आवाज़ सुनी तो और आपकी बुलाहट पर वे आ गए। परमेश्वर, वे सब यहाँ पर है उपस्थित। और पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपकी उपस्थिति हमारे साथ साथ है और आप हमें आराम देते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि आप बहुत ही प्रेमल, बहुत ही भले हैं और आपकी भलाई हर घड़ी हम अपने जीवन में देखते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि आपकी ही भलाई के द्वारा, आपके वचनों के द्वारा हम आपको जान पाते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपके पुत्र प्रभु यीशु के लिए। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के लिए, जो हर घड़ी हमारे साथ साथ है, हमारा टीचर है, हमारा गुरु है, हमारा मददगार है और हमें राह दिखाता है। हे पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद देते हैं कि इस सेशन को आप बहुत ही सरल, बहुत आसान बना रहे हैं। हर एक वचन को तोड़ रहे हैं, उसको सरल बना रहे हैं ताकि हम समझ सकें। आज पिता परमेश्वर, हम जानना चाहते हैं आपको और गहराई से, आपके भलाई के बारे में जानना चाहते हैं पिता परमेश्वर। और पवित्र आत्मा, हमें और कौन सिखा सकता है आपके अलावा परमेश्वर की भलाई के बारे में। और यह घड़ी हम देर न करते हुए आपके हाथ में सौंपते हैं। मैं अपने कंठ को, अपने मुख को, अपने सारे जीवन को आपके हाथ में सौंपती हूँ। मैं घटती हूँ और आप बढ़ना, और इस प्रीचिंग और टीचिंग को बहुत ही सरल और आसान करना, नए नए उदाहरण देना, हमें गवाहियाँ याद दिला देना, और सबसे अधिक कि हमारा ध्यान भंग न हो जाए, किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस हमें ना हो जाए। और पवित्र आत्मा, आपकी उपस्थिति हम सबको महसूस हो। जैसे प्रीचिंग और टीचिंग हो रहा है, आपका अभिषेक यहाँ पर बहने लगे, क्योंकि वचन में कहा गया है कि जो हम सिखाएंगे उसको आप डेमॉन्स्ट्रेट करेंगे चिन्ह और चमत्कार के द्वारा। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा। और पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि आप यहाँ पर उपस्थित हैं हमारे बीच में, और आपकी उपस्थिति हमें महसूस हो रही है। आपके दूत हैं यहाँ पर जो ललसाते हैं आपका वचन सुनने के लिए। धन्यवाद देते हैं हर चीज़ के लिए। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमेन आमेन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हालेलुया हालेलुया। सो इज़ गॉड गुड? क्या परमेश्वर भला है? है? कब? ऑल द टाइम। ये गाना हम बोलते रहते हैं ना, गॉड इज़ गुड ऑल द टाइम। हालेलुया। परमेश्वर भले हैं कब? हर घड़ी। तो मैं अपने बारे में कुछ बताऊंगी कि बचपन से लेकर शादी होने तक भी मुझे परमेश्वर की भलाई के बारे में पता नहीं था। हम बाइबल भले पढ़ते थे, लेकिन सिर्फ क्योंकि मेरी माँ हमें ज़ोर ज़बरदस्ती करती थी, इसलिए। अधिकतर तो हमने देखा है बच्चे पढ़ते क्यों है, क्योंकि मम्मी पीछे लगती है, पिताजी पीछे लगते हैं, बाइबल पढ़ो, तो इसलिए पढ़ने के लिए हम पढ़ते हैं, लेकिन हम कुछ भी नहीं समझते। हालेलुया। तो वैसे ही मेरे जीवन में मैंने देखा कि बचपन से लेकर हमें बताया गया था कि परमेश्वर जो है बहुत ही सख्त है, हिटलर के जैसे हैं। सो गॉड इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, और हमारी हर एक गलतियों को, ऑल कैन फॉलो हिंदी नो, हमारी हर एक गलतियों को वो दूरबीन लगा कर देखते हैं।
हम हमारे बच्चों को भी बताते हैं ना ऐसे ही, क्यों? क्योंकि वो सुनते नहीं है, राइट? बिकॉज दे आर नॉट ओबीडियंट. व्हाट डू वी से? गॉड इज a God who punishes you. If you do this, if you don't eat food, he will punish you. If you do this, he will punish you, right? तो हमको भी बचपन से ऐसे ही परमेश्वर के बारे में सीख दी गई थी. और वो तो अलग है, हमें ऐसे भी कहा गया था कि हमारे दिस फोरहेड, हमारे फोरहेड पे हमारे हर पाप लिखे जाते, हमारे माथे पर हमारे पाप लिखे जाते. तो हमारे सब बहनों के बीच में मेरा सबसे बड़ा फोरहेड था. तो मैं सोचती थी अरे बाप रे, मेरे तो कितने सारे पाप परमेश्वर ने लिखे हैं यहाँ पर. तो वो डर अक्सर रहता था कि अगर मैं ये करूँ तो परमेश्वर मुझे पनिश करेंगे, शिक्षा देंगे, दंड देंगे. तो ये डर हमेशा लगा रहता था. और ये डर के वजह से अच्छा करने के बजाय हम और अधिक क्या करते हैं? जब नियम रहता है तो अच्छा करने के बजाय हम और अधिक गलतियां करते हैं. सही बात है. तो वही होता रहता था. और मैं हमेशा परमेश्वर, भले ऐसा लगता था कि जानूं, लेकिन फिर भी डर भी लगता था कि पता नहीं परमेश्वर कैसे है. बाइबल भी पढ़ते तो ओल्ड टेस्टमेंट में एटलीस्ट स्टोरीज जैसा है करके थोड़ा बहुत समझता था, लेकिन परमेश्वर का नेचर कभी भी नहीं समझ में आता था. ऐसे लगता था अरे कितने दुष्ट है ये, मन में आता था. क्योंकि कुछ युद्ध हुआ तो इजरायली लोगों को कहते थे कि जो भी शत्रु है उनके सारे लोगों को मार डालो, उनके जानवरों तक भी उनको भी मार डालो, उनके बीवी बच्चों को भी मार डालो. अब ऐसे सब सुनो तो क्या लगता है कि परमेश्वर कितने दुष्ट है, कहीं भी प्रेम नज़र ही नहीं आ रहा है. तो ये ज़्यादातर क्योंकि न्यू कवनेंट जो है, नया करार है, हमको कुछ समझ में नहीं आता था इतना. पुराने में एटलीस्ट स्टोरी फॉर्म में था तो थोड़ा बहुत समझ में आता था. अब नए करार में जो यीशु ने काम किए वो समझते थे, लेकिन जो रोमियो की किताब, प्रेरितों का ग्रंथ, एफिसियो, ये सब जो पत्र है पौलुस के, वो कुछ समझ में नहीं आते थे. और जब वो खोलते भी थे तो नींद आ जाती थी. सही बात है. पता नहीं आप लोगों को आती थी कि नहीं, मुझे तो हर घड़ी आती थी. लेकिन जब शादी होने के बाद एक रिचुअल करके रोज़ पढ़ते थे बाइबल, क्योंकि फिर परमेश्वर नाराज़ रहे हो जाएंगे ना कि हमने बाइबल नहीं पढ़ा है, इसलिए पढ़ते थे बाइबल. लेकिन कुछ समझ में नहीं आता था. शादी होने के बाद, उसके बाद कोई तो एक मेरा एक शॉप है, एक दुकान है चकाला में, वहाँ पर एक आई, कोई तो एक स्त्री आई और उसने एक वाइट बुक मुझे ला कर दिया. तब मैंने देखा कि हाँ, उसमें से मुझे अच्छे लगने लगे. जो भी पढ़ा स्क्रिप्चर्स और वो सब लिखा हुआ था तो बहुत अच्छा लगा. और फिर वो जब मैं खोल के पढ़ने लगी तो मुझे वो बंद करने का मन ही नहीं करने लगा. ऐसे जैसे पढ़ना शुरू किया मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हर एक वचन तो था बाइबल से ही, लेकिन वो प्रार्थना के रूप में था. लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगने लगा. और उस समय हम कोई समस्या, बहुत ही गंभीर समस्या से हम गुजर रहे थे. तो और उसमें पीछे भी एक ब्रदर थे, उनका नंबर लिखा, काफ़ी लोगों का नंबर्स भी लिखा था. तो हमारे जीवन में जब समस्या थी तो हमने उस ब्रदर को भी कॉल किया और उन्होंने हमें बताया भी ऐसे ऐसे. हमने कभी प्रार्थना के लिए नहीं फ़ोन किया, लेकिन हमने बताया हमारी ऐसी समस्या है तो हम क्या करें. तो उन्होंने हमको वचन दिया और वो वचन किया, तब उसमें से हमको रिज़ल्ट मिला. तब समझ में आया कि अरे ये वचनों में तो सचमुच ही कुछ तो है, ताकत, कुछ दम है. इतने सालों से तो बाइबल पढ़ा, कभी पता नहीं था कि वचन पढ़ने से हमको ऐसा कुछ हो जाता है, हमारे या वचन कार्य करता है हमारे जीवन में. ये कभी पता नहीं था. हम तो सिर्फ पढ़ने के लिए बाइबल पढ़ते थे. तब पहली बार समझ में आया कि वचन हमारे जीवन में कार्य करता है, उसे हमको इस्तेमाल करना है हमारे जीवन में. सिर्फ एक स्टोरी के जैसे बाइबल नहीं पढ़ना है. और तब हम परमेश्वर को धीरे धीरे करके जानने को लगे, क्योंकि जो वचन उसमें लिखे हैं वो ऐसे ही किसी के वचन नहीं है, वो उस खुदा के, उस परमेश्वर के हैं जिसने सृष्टि का निर्माण किया है. और तब हम रिट्रीट्स अटेंड करने लगे ब्रदर जॉनसन के, और तब हम जानने लगे कि परमेश्वर भला है. हालेलुया, गॉड इज़ गुड. तब हमको पता चला. वरना इतने सालों तक छोटेपन से हम बड़े, बचपन से लेकर हम बड़े हो गए, हमको कभी पता ही नहीं था कि परमेश्वर एक भले परमेश्वर है, जो हमारे बारे में भला ही सोचते हैं,
और हमारे लिए उन्होंने भला ही किया है और करते जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो हम जाते हैं भजन संहिता, दैट इज साम्स 119, 119, 68 वर्स। हिंदी में है किसी के पास? हिंदी में है किसी के पास? नहीं है ना? अच्छा, मैं इंग्लिश में पढ़ती हूँ, बाद में हिंदी में पढ़ती हूँ। Thou art good and thus good, teach me thy statutes। ये है RSV वर्जन, और मैंने एक मैसेज वर्जन करके भी देखा, उसमें दिया है You are good and the source of good, train me in your goodness। सोर्स का मतलब क्या है? सोर्स, सोर्स यानी ओरिजिन। ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब क्या है? हिंदी में क्या बोलेंगे आप? जहां से उत्पन्न होता है किसी चीज का। तो यहां पर वचन क्या कहता है कि परमेश्वर, तुम कौन हो? तुम भले हो और तुम्ही से भलाई उत्पन्न होती है। हालेलुया। सो गॉड इज गुड एंड द सोर्स ऑफ ऑल गुडनेस। RSV में दिया है, एक मिनट, यू आर गुड एंड डू गुड। तो ये हमें क्या कहता है कि परमेश्वर का स्वभाव क्या है? अच्छा है, भला है। गॉड इज गुड, सो इट स्पीक्स अबाउट हिज नेचर, हिज कैरेक्टर। तो उनका स्वभाव क्या है? हमारा स्वभाव क्या है? अब किसी का स्वभाव कैसे पता चलता है? किसी का स्वभाव हमें कैसे पता चलता है? उसके एक्शन के द्वारा, उसके कार्यों के द्वारा। तो यहाँ पर क्या कहा है? गॉड इज गुड एंड यू डू गुड। इसका मतलब परमेश्वर, आप अच्छे हैं, आपका स्वभाव अच्छा है और आपके कार्य कैसे हैं? अच्छे। समझ में आया? समझ में आ रहा है? इसका मतलब परमेश्वर से बोलने के लिए अच्छे नहीं है या भले नहीं है, लेकिन उनके कार्य भी भले हैं। अगर हम किसी की तरफ देखते हैं, अगर हम उन्हें जानना चाहते हैं कि वो अच्छा है या बुरा है, तो सबसे पहले हम उसके कार्यों को देखते हैं। अगर मैंने आपको ठेस पहुंचाई, अब सबके सामने आपको मैंने बुरा बोल दिया, अब आपके मन में क्या होगा? बाहर मिलना मैं आपको, अकेले में मिलना मैं आपको। तो आपके कार्य कैसे पता चलते हैं? सही बात है। लेकिन परमेश्वर कैसे हैं? भले हैं। और कैसे पता चलता है कि भले हैं? उनके कार्यों के द्वारा। हालेलुया। तो हम अक्सर क्या करते हैं, अगर बीमारी आई तो हम क्या बोलते हैं? परमेश्वर, मैं मिली थी क्या? मुझे ही आपने बीमारी देनी थी क्या? ये बीमारी परमेश्वर से आती है? अब इस संसार में हम देखते हैं, हम सब इस संसार में जी रहे हैं, ठीक है? तो इस संसार में हम देखते हैं कि देयर इज सिकनेस, हाँ, रेप्स आर गोइंग अराउंड। अब मणिपुर में भी हमने देखा, सब कुछ गलत वीडियोस जो भेजे सब, ठीक है, हाँ, बहुत गलत वीडियोस भेजे। तो हम बोल रहे हैं ये वॉर हो रहा है। अब परमेश्वर वचन तो कहता है कि आप भले हैं और आपके काम भले। तो ये क्या परमेश्वर ने किया है? नहीं। तो अब परमेश्वर के कार्य हमें कैसे पता चलते हैं? जब हम उत्पत्ति के ग्रंथ में, दैट इज व्हेन वी गो टू द बुक ऑफ जेनेसिस, सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि सब तरफ क्या था? अंधकार था। देयर वाज डार्कनेस, देयर वाज
फॉर्मलेसनेस, सब कुछ बुरा था, सृष्टि बेडौल थी, सही बात है, अंधेरा था और क्या था, सूना था, अर्थ वॉज वॉइड, कुछ भी नहीं था। तो इसका मतलब है क्या था, सब तरफ बुराई थी। अंधेरा क्या है, बुराई है, सूनापन क्या है, बुराई है, बेडौल रहना यानी क्या है, बुराई है, सब जगह पे बुराई थी। लेकिन वहाँ पर पवित्र आत्मा था और वो पवित्र आत्मा कुछ करने के लिए रुका हुआ था। तब परमेश्वर ने क्या किया, उन्होंने कहा अंधेरा है। क्या उन्होंने अंधेरे का जिक्र किया, नहीं, उन्होंने कहा उजाला हो, और क्या हुआ, उजाला हुआ। तो जो परमेश्वर, उन्होंने देखा बुराई है तो क्या बुराई के बारे में बोला, नहीं, उन्होंने वही बोला जो उन्हें चाहिए था। उन्होंने कहा उजाला हो जा, और उजाला हुआ। और जब उजाला हुआ तो उन्होंने क्या कहा, ये अच्छा है। When he saw light, when he spoke, let there be light, there was light. He looked at light and he said, it is good, because he is a God who does good. ये उन्होंने सारे 6 दिन में जो भी कुछ उन्होंने किया, सब कुछ जब बनाया तो उन्होंने कहा ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। तो ये क्या था, उनका कार्य था। That was his work, his action, which he spoke. When we speak, what do we speak? Do we speak death or life? Our Creator speaks life. वो अच्छे शब्द बोलता है क्योंकि वो अच्छा है। क्या हम भी अच्छे हैं या बुरे हैं, ये हम तब तय कर सकते हैं जब हम अपने शब्द बोलते हैं। हम कहते हैं हम परमेश्वर के बच्चे, लेकिन हमारे शब्द कैसे होते हैं, सही बात है। लेकिन देखो, आखिरी दिन भी जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो उन्होंने कहा नहीं कि तुम अच्छे हो, उन्होंने क्या कहा कि तुम बहुत अच्छे हो। इसका मतलब वी आर द क्राउनिंग ग्लोरी ऑफ हिज क्रिएशन, उनकी महिमा के हम मुकुट हैं। तो यदि हम वैसे हैं तो हमारे शब्द कैसे होने चाहिए, हमारे कार्य कैसे होने चाहिए, उन्हीं की तरह होने चाहिए। और आप देखिए उनकी भलाई और किस में है। उन्होंने जब पृथ्वी का निर्माण किया, उन्होंने कहा कि हम मनुष्य को बनाएं, और मनुष्य को कैसे बनाएं, अपने ही स्वरूप में बनाएं, अपने ही छवि में बनाएं, अपने सदृश बनाएं। We'll create man in our own likeness and in our own image. इसका मतलब है मनुष्य को अपने जैसे आत्मा में मैं बनाता हूँ और वो हमारी तरह कार्य करें। अब हम यदि कुछ बनाते हैं तो हम बोलेंगे मैं क्यों इसके साथ शेयर करूं, होता है कि नहीं, होता है कि नहीं, स्वार्थपन आता है कि नहीं हम में। लेकिन क्या परमेश्वर ने वैसे किया? क्योंकि वो भला है। उन्होंने जो बनाया, अब उन्होंने पृथ्वी इतनी बड़ी बनाई, वो पृथ्वी कहा कि हम मनुष्य को दे देते हैं, स्वर्ग में मेरे लिए रखता हूँ, पृथ्वी में मनुष्य को देता। अब हम यदि समझो पूरी जिंदगी मेहनत की, एक घर बनाए, क्या हम किसी को देंगे? बोले हाँ मैंने इतना मेहनत किया है, उसको दूं मैं, होता है कि नहीं? लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? दे दिया, उदारता से दे दिया। और यही नहीं, उन्होंने हमको विल भी दिया, इच्छा शक्ति दी, जिससे उन्होंने कहा कि तू राज कर यहाँ पर, मैं तुम्हारे इसमें कोई भी दखल अंदाजी नहीं करूँगा। कितने भले हैं, भले है कि नहीं? हाँ, लेकिन हम फिर भी कोसते किसको है? कुछ भी थोड़ा हमारे जीवन में यहाँ वहाँ हो गया तो हम सबसे पहले किसको? तो परमेश्वर को ही हम। तो इसका मतलब है हमने परमेश्वर को जाना ही नहीं है। That is why it is said that the most misrepresented person in the or misunderstood person in the Bible is God. हम परमेश्वर को जानते ही नहीं हैं।
यदि हम ये जब हम बुक ऑफ जेनेसिस ही पढ़ते हैं ना, उत्पत्ति का ग्रंथ, तभी हम जान पाते हैं कि उनका स्वभाव कैसा है। और जब उन्होंने आदम को बनाया तो रोज आते थे उसको मिलने के लिए, वो तरसते हैं हमारे साथ बात करने के लिए। क्यों बनाया हमको? ताकि वो हमारे साथ आकर मिले, हमको मिले, हमसे बात करे। लेकिन हम बोलते प्रभु हमारे पास टाइम नहीं है, थोड़ा भी टाइम नहीं है। आजकल तो हम बहुत मिलता है हमको ये सुनने के लिए, नहीं टाइम नहीं, प्रार्थना के लिए तो बिल्कुल टाइम नहीं है, 5 मिनट भी नहीं है। आज का जनरेशन ऐसा हो गया कि परमेश्वर के साथ हमको वक्त ही नहीं हम बिता सकते, क्योंकि हमारे पास फुर्सत नहीं है। हालेलुया। और वो प्रभु है जो दौड़े दौड़े आते हैं हमारे पास, हर घड़ी हमारे साथ रहते हैं। अभी तो मेरा बच्चा बात कर, आप समझिए, अब एक माँ पूरे दिन बच्चा काम करके आता है, वो तरसती है मेरा बेटा या मेरी बेटी आएगी मेरे साथ 2 शब्द बोलेगी। लेकिन आजकल बच्चे क्या करते हैं, आते पहले सबसे पहले मोबाइल। आप देखिए, मैं खुद भी माँ हूँ, बच्ची पहले क्या बोलेगी, पूरा दिन मम्मी मोबाइल को हाथ लगाने नहीं मिला, अभी थोड़ा देर मिल रहा है। और वो माँ पूरा दिन बच्ची का, एक तो फ़ोन भी नहीं कर सकते क्योंकि वो उठा नहीं सकते हैं, तो फ़ोन नहीं कर सकते, ना बात कर सकते पूरा दिन बच्चे के साथ। वो शाम को वो जो माता पिता है, अधिकतर माँ पिता तो इतना नहीं तरस है, लेकिन माँ तो तरसती है बात करने के लिए। लेकिन वो बच्चे क्या करते हैं, नहीं बहुत थक गए और मोबाइल पे ऐसे चिपके रहते हैं। तो आप समझिए, अगर हम पृथ्वी के माता पिता हैं, हम इतना हमको दुख हो जाता है जब बच्चे हमारे साथ बात नहीं करते, तो वो पिता जो जिसने हमें रचा है वो कितना तरसते हैं हमसे बात करने के लिए। सही बात है। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या वो हमसे बड़ी बड़ी चीज़ें चाहते हैं, या सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि 2 मिनट थोड़ी देर आकर मेरे साथ बैठकर बातें करो? यही जो परमेश्वर है जिसने आदम को बनाया, रोज आते थे उसको मिलने के लिए, उससे बात करने के लिए। हालेलुया। और एक दिन ऐसे हुआ कि शैतान आया और परमेश्वर की भलाई जो है उसके बारे में प्रश्न उन पे डाला कि क्या परमेश्वर ने तुमसे कहा है कि कोई भी पेड़ का फल मत खाना? तो उन्होंने क्या कहा, नहीं सब पेड़ का खा सकते हैं लेकिन एक ही पेड़ का नहीं खा सकते। हालेलुया। तो इसका मतलब है, अगर वो एक पेड़ का नहीं कहा है तो हमको क्या करना है, छोड़ना है। लेकिन हमारा ध्यान कहाँ जाता है, जो चीज़ नहीं बोला है करने के लिए, हमारा ध्यान अधिकतर उसी चीज़ पे जाता है। जो 99 जो आशीष है हमारे पास, जो 99 ब्लेसिंग्स हमारे पास है, हम उसकी तरफ कभी देखते नहीं है। जो एक चीज़ नहीं होता है ना, हमारा ध्यान अधिकतर, आपके पास सब रहेगा घर पे सब चीज़, लेकिन आपके पड़ोसी के पास ऐसा चीज़ रहेगा जो आपके पास नहीं। अब आपका ध्यान कहाँ गया, उसके पास वो है, मेरे पास नहीं है। होता है कि नहीं? लेकिन परमेश्वर ने इतनी सारी चीज़ें, अच्छी चीज़ें मुझे दी है, मेरा ध्यान उस पर नहीं है। हालेलुया। अब आदम और एवा इतने समय से कभी उनका ध्यान उस पेड़ पे गया ही नहीं। वो तो एक्चुअली बीचों बीच रहा होगा वो पेड़, कितने बार तो उन सामने से गुजरे भी होंगे, लेकिन उनका ध्यान कभी उस पर गया नहीं। लेकिन जब शैतान ने उनके नज़र में वो लाया, तब उनका ध्यान उस पर चला गया। और तब उनके मन में उसने वो प्रश्न डाला परमेश्वर की भलाई के बारे में, वो शक डाला। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। और जब उसने वो शक डाला, तब क्या हुआ, फल खा लिया। क्या वो फल खाना ये था, गुनाह था? गुनाह क्या था? उन्होंने परमेश्वर की भलाई पर शक किया, अविश्वास किया उनकी भलाई पर, उनके प्रेम पर। हालेलुया। क्या हम भी करते हैं यही बात? हमको सब कुछ परमेश्वर ने दिया है। यदि हम अपने इस कंफर्ट जोन से बाहर निकले ना, तब हम जानेंगे कि बाहर की दुनिया कैसी है। आज हम यहाँ पर इतने सुरक्षित है, हम ऐसे जगह पे हैं, प्रभु ने हमें ऐसे जगह पे डाला है जहाँ पर बहुत सुरक्षित है हम। अगर हम यहाँ इस मुंबई से बाहर जाएंगे तो हम देखेंगे कि लोग कैसा जीते हैं। अगर आप मणिपुर में, हम गए थे अरुणाचल, और वहाँ पर हम देखा, हमने जीवन देखा है वहाँ के लोगों का कैसा है। कुछ नहीं सुविधाएं हैं उनके पास, वो पहाड़ों पे वो रहते हैं, कुछ सुविधाएं नहीं, दे डोंट हैव एनीथिंग, नो फैसिलिटीज़ एट ऑल। कुछ भी लाना है वो पहाड़ से उतर के आना है उनको।
नेटवर्क तक नहीं है उनके पास। मोबाइल सबके पास इतने बड़े बड़े हैं, उनको एक सिटी में नीचे उतर के जाना पड़ता है, वो भी 4-5 घंटा वहाँ तक जाने, सब डाउनलोड करके लाना है और फिर उनको जाके देखना है। उनको ना मसाले मिलते हैं, ना कुछ भी नहीं, दुकानें तक नहीं है वहाँ पर पहाड़ पर, सब कुछ चाहिए तो उनको नीचे उतर के आना है। और वो आते हैं सिर्फ 2 चीज़ के लिए, एक तो नमक के लिए और एक माचिस के लिए। अगर उनको आग जलाना, ज़्यादातर नमक के लिए आते हैं, वैसे तेल भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं। खाने पीने की तो वहीं पर है, वही पत्ते ये वो सब जो कुछ है जमा करते हैं वही खाते हैं। हमारे जैसा खाना नहीं है उनका, उबला हुआ खा लेते हैं। एक दिन आप जाओगे वहाँ पर तो आप समझोगे कि आपका जीवन कितना अच्छा है उनके जीवन से। हालेलुया। खाना पकाते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं, लेकिन सब उबला हुआ, और नमक नहीं डालते हैं, मसाले नहीं है, कुछ भी नहीं है, वैसा है। तो हमको अपने आप को दिन रात धन्यवाद देना है परमेश्वर को। प्रभु आप कितने भले हैं, आपने जहाँ भी हमें रखा है हम बहुत ही अच्छे पोजीशन में हैं। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो शक कौन लाता है? शैतान हर घड़ी हमारे जीवन में लाता है कि प्रभु भला नहीं है, प्रभु बुरा है। लेकिन हमको अपने आप में ये आदत डालनी है, याद दिलाने की कि प्रभु भले हैं। क्योंकि उन्होंने, आदम और एवा ने प्रभु की भलाई पर शक किया तो क्या हुआ? उनके जीवन में श्राप आया। हालेलुया, उनके जीवन में मृत्यु आई। हालेलुया। जो अच्छे स्थान में वो थे, स्वर्ग में थे, उनको कहाँ पर आना पड़ा? ऐसे जगह पे जहाँ पर कांटे हैं, जहाँ पर मुसीबतें हैं। हालेलुया। तो क्या वो परमेश्वर की इच्छा थी कि वो वहाँ पर जाए? तो चुनाव करने का अधिकार हमको दिया गया है हर घड़ी। यदि हम गलत या सही चुनाव करते हैं तो उसके अनुसार ही हमको नतीजे मिलते हैं। आज कहीं भी, जहाँ कहीं भी हम हैं, जो भी परिस्थिति में है, वो किस लिए? क्या प्रभु ने दिया है हमें? नहीं, वो हमारे गलत चुनाव के वजह से है, हमारे गलत निर्णय के वजह से है। क्योंकि निर्णय यहाँ पर लेने का अधिकार हम सबको दिया है। प्रभु तो भले हैं, वो तो हर घड़ी चाहते हैं कि हम अच्छे ही परिस्थिति में रहें। लेकिन जब हम गलत चुनाव करते हैं, हम गलत निर्णय लेते हैं, तो हम अपने आप को पाते हैं गलत चीज़ों में, बीमारियों में, हम पाते हैं मुसीबतों में, अलग अलग परिस्थितियों में। हालेलुया। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर घड़ी हमारी वजह से वो स्थितियाँ होती है। कोई कोई जो हमारे साथ रहते हैं, हमारे परिवार वालों की वजह से हम उस परिस्थिति में पहुंच सकते हैं, या हमारे कोई गलत फ्रेंडशिप की वजह से हम वहाँ पर पहुंच सकते हैं। हालेलुया। तो दूसरों की वजह से भी हम उस परिस्थिति में पहुंच सकते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि परमेश्वर उसके लिए जिम्मेदार है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो हम जाते हैं, आज हमने सीखा भजन संहिता 119 का 68, उसमें क्या कहा है? परमेश्वर भला है और वो उन्हीं से सारी अच्छाई उत्पन्न होती है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम जाते हैं अगला वचन, परमेश्वर की भलाई हमें किस किस में नज़र आती है? जो कुछ भी उन्होंने रचा है उन सारी चीज़ों में हम उनकी भलाई नज़र आती है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम जाते हैं, सबसे पहले वचन है भजन संहिता 34 का 8। अरे हाँ, हिंदी में नहीं है ना किसी के पास? 34 कोई इंग्लिश में पढ़ना चाहता है तो पढ़ो, मैं हिंदी में पढ़ लेती हूँ। नहीं, ओ टेस्ट, दैट इज आई थिंक गुड न्यूज़, नो? RSV वर्जन है किसी के? हाँ, ओ टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड, हैप्पी इज द मैन हु टेक्स रेफ्यूज इन हिम। हिंदी में दिया है,
चखो और समझो कि यहोवा कितना भला है। वह व्यक्ति जो यहोवा के भरोसे है सचमुच प्रसन्न रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। अब ये जो भजन संहिता, दिस साम हैज बीन रिटन बाय whom? किसने लिखा है ये? किंग डेविड। अब उनकी कहानी सबको मालूम है। अब जब ये जो इन्होंने लिखा था, राजा दाऊद ने जब उन्होंने ये लिखा था, तब वह फिलिस्तीन, आज वो युद्ध भी हो रहा है, उधर के जो राजा है अबीमेलेक ना, उनके देश में पहुंचता है और उनके सामने है वो खड़ा। अब राजा दाऊद पहले भी उनके लिए खतरा ही था पहले, तो अब यहाँ पर ये अकेला है, क्योंकि वो कहाँ से, राजा शाऊल है जो उनके पीछे लगा हुआ है हर घड़ी उनको मार डालने के लिए। तो ये वहाँ से इज़राइल से बचकर यहाँ पर फिलिस्तीन में आ पहुँचा है, और वो राजा अबीमेलेक के सामने खड़ा है। अब ये इसके सामने खड़ा है, सही इसमें रहेगा तो वो राजा अबीमेलेक क्या करेगा, या तो उसको कैदी बनाएगा या इसे मार डालेगा। तो इस समय वो क्या कर रहा है, वो ऐसे पागलों जैसे व्यवहार कर रहा है, ऐसे कर रहा है जैसे उसके मुंह से लई टपक रही है, और ऐसे दीवारों पे ऐसे ऐसे लिख रहा है, ऐसे कर रहा है जैसे कि वो सही दिमाग में नहीं है, मूर्ख जैसा बिहेव कर रहा है। तो ऐसे समय में उसके जीवन को खतरा है, लेकिन वो क्या लिख रहा है यहाँ पर, क्या कह रहा है, ओ टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। चखो और समझो कि यहोवा कितना भला है। अब हम क्या चखते हैं रोज़मर्रा जीवन में? मम्मी जब खाना पकाती है, अच्छा है कि नहीं, सही बात है, अरे नमक सही है कि नहीं, तीखा सही है कि नहीं, खट्टा है, हाँ मीठा है, सही बात है। मम्मी बोलती है ना, ये टेस्ट करके देख कैसे है, हाँ बोलती है कि नहीं, हाँ अरे मम्मी आज तो बहुत अच्छा बना है, सही बात है। तो यहाँ वो हमें क्या कह रहे हैं, चखो और देखो किसको, यीशु को। क्या हम यीशु को चख सकते हैं? मैं कुछ दिन पहले मैं प्रार्थना में बैठी थी, सुबह पवित्र आत्मा 3 साढ़े 3 बजे कोई भी समय उठाते हैं, तो ये वचन मेरे मन में आया। तो मैं बोला प्रभु आपको हम कैसे चखे। मैं काफ़ी समय से पूछ रही थी सवाल, तो उस दिन भी मैं पूछ रही थी, वचन कहता है कि चखो और समझो कि परमेश्वर कितना भला है। तो परमेश्वर हम आपको कैसे चखे। और मैं ऐसे बैठ बैठ के ऐसे ही सोच रही थी, कुछ आ नहीं रहा था मन में। फिर भी मैं बोले नहीं प्रभु, अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं हिलने वाली नहीं हूँ, मैं सोने नहीं जाऊँगी दोबारा, आप मुझे बताओ कि कैसे आपको चखे। तो मुझे बोलने लगे कि हम क्या करते हैं, हम खाना कुछ भी अच्छा रहा तो हम क्या करते हैं, क्या हम जल्दबाजी में खाते हैं क्या? कुछ अच्छा लगा तो आप क्या करते हैं, कुछ भी अच्छा लगा तो आप क्या करते हैं, एकदम जल्दी जल्दी खाते हो, आराम से। अब आपके पास बहुत सारे ऐसे भोजन में बहुत सारे ये है, सब्जी है, खीर है, और क्या क्या मटन है, ये सब। तो हम जब बचपन में ना मम्मी कुछ भी बनाती तो फ्राई फिश रहता था या चिकन फ्राई रहता, तो सब खा के होने का ना वो लास्ट में रखते थे। क्यों? क्योंकि वो खाने के बाद वो टेस्ट मुंह में रहना चाहिए, सही बात है। तो लास्ट में बैठकर उसको इतना आराम से उसका स्वाद ले लेकर खाते थे हम। और या तो इवन वो लास्ट में खीर मिलता था हमारे समय, हमको कहा जाता था एक भी दाना ना चावल नीचे गिरा है तो खीर नहीं मिलेगा। तो हम इतना संभाल के ऐसे फटाफट खाते भी थे, लेकिन जल्दी भी खाना था हमको, खाते थे। और लास्ट में खीर, तो वो इतना आराम से खा लेते थे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हमको उस समय में इतना, वो एक प्रिविलेज था। आजकल के बच्चों को सब कुछ मिलता है, लेकिन हम ऐसे बोल रहे हैं, इतना अच्छा टेस्ट करके हम खाते थे। हालेलुया। तो यहाँ पर राजा दाऊद कहता है कि प्रभु को तुम चखो। अब उनको चखने के लिए हमको क्या करना है, उनका जो वचन है उसको लेना है, उसको बार बार उसको मनन चिंतन उस पर करना है, उसके बारे में सोचते रहना, उसके बारे में बोलते रहना है। जैसे एक गाय कैसे चारा खाने के बाद
पहले जब खाती है तो जल्दबाजी में खाती है और आकर एक छाव में बैठती है, जो खाया है उसको दोबारा निकालती है और आराम आराम से उसको चबाती है, आराम आराम से चबाती है। देखा है कभी? और वो जल्दबाजी नहीं करती, एकदम आराम से उसको चबाती रहती है। उसी प्रकार हमको वो वचन को हम पढ़ते तो है, सुबह काम है तो हम जल्दबाजी में पढ़ते हैं, लेकिन जब काम कर रहे हैं ना उसको धीरे धीरे से वापस उसके बारे में सोचना है, उसके बारे में हमको कल्पना करना है, उसके बारे में हमको इमेज बनाना है या इमेजिनेशन करना है। तो क्या होता है, वो वचन जब हम उसके बारे में सोचते हैं ना, वो वचन अपने आप को अनफोल्ड करता है, रिवील करता है प्रभु के अच्छाई के बारे में। इस वचन में क्या है रहस्य, वो हमको बताता है। तो इसलिए जो वचन हम लेते हैं ना, उसको जल्दबाजी नहीं करना है, आराम आराम से उसको लेना है। और यही नहीं, रोज़ हमको ये प्रभु ने मुझे ये भी बोला, जो हमारे जीवन में जो अच्छी चीज़ें हुई है ना, उसको बार बार याद करो। अब जैसे कि मुझे प्रभु ने याद दिलाया, मैं 5वीं में थी और उस समय मुझे यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे गांठ आए थे। तो मेरी मम्मी मुझे हॉस्पिटल लेकर गई और उन्होंने कहा कि इसको ऑपरेट करना पड़ेगा। 5वीं में, यहाँ पर कोई है 5th स्टैंडर्ड का? तो इतनी रहूँगी मैं 5th स्टैंडर्ड में। अब ऑपरेशन है ना, मैंने पहले बार सुना और मैंने टीवी में पिक्चर में देखा था, उन लोग ऐसे रूम में लेके जाते हैं, लाइट्स डालते हैं, हे भगवान, और मास्क डाल के आ जाते हैं उन लोग ऑपरेशन। तो मेरे दिमाग, अब 5वीं का बच्चा, 5th स्टैंडर्ड का बच्चा, अब मेरे दिमाग में वही कल्पना है, वो मास्क डाल के आएंगे, इतने खतरनाक दिखते हैं वो सब। तो अब मम्मी को बोल तो नहीं सकती हूँ कि ऑपरेशन नहीं करना है, क्योंकि मम्मी को चाहिए था कि वो उससे मैं अच्छी हो जाऊँ। तो मैं रोज़ प्रभु को बोलती, अब 2 दिन पहले मेरा ऑपरेशन के 2-3 दिन पहले से मैं शुरू, प्रभु मुझे नहीं चाहिए ऑपरेशन, आप कैसे भी करके कैंसिल करो। वो हॉस्पिटल जिस दिन जाना है उस दिन भी मैं वही प्रेयर कर रही हूँ। अब मैं प्रभु को जानती तो नहीं हूँ, लेकिन मेरा प्रेयर है, प्रभु प्लीज़ मुझे नहीं चाहिए ऑपरेशन। मुझे ऑपरेशन थिएटर में भी लेकर गए। अब मैं मम्मी को बोल भी नहीं सकती हूँ। तो एक्चुअली मेरी मम्मी भी हार्ट की पेशेंट है। मुझे वो उम्र में भी पता है कि उनको मैं नहीं कुछ तकलीफ़ दे सकती हूँ, अभी वो मेरा भला चाहती है। वो मुझे ऑपरेशन थिएटर में लेके गए, मुझे स्ट्रेचर पे भी उन्होंने वो जो ऑपरेशन ये है ना, वो स्ट्रेचर रहता है उसके ऊपर मुझे सुलाया, और उन्होंने यहाँ पर मुझे वो जेल भी लगाया, मेरे बाल ऊपर चिपकाए, मुझे वो एक्चुअली वो कपड़े भी पहनाए उन्होंने और सुलाया वहाँ पर। अब मैं इतना अभी उधर विनती कर रही हूँ, प्रभु प्लीज़ मुझे नहीं चाहिए करके। लास्ट मिनट में वो वार्ड बॉय आता है, बोलते हैं अच्छा ऐसे करते हैं, हम लोग ऑपरेशन नहीं करते हैं और हम पहले मेडिकेशन पे रखते, देखते हैं कि आपको दवाई दे देते हैं, उसके बाद हम देखें अगर नहीं गया ये तो हम ऑपरेशन करते हैं। प्रभु की भलाई उस दिन मैंने चकी, और वो मुझे पवित्र आत्मा ने याद दिलाया कि प्रभु देखो कितने भले हैं। उस दिन मुझे पता नहीं था, मैंने तो हाँ ओके थैंक यू गॉड भी बोला कि नहीं, मुझे वो याद नहीं है, लेकिन मुझे प्रभु ने अब जब मैं बड़ी हो गई तो मुझे याद दिलाया उस घटना की। तो मुझे पता चला कि प्रभु, जब मैं उन्हें नहीं जानती थी तब भी उन्होंने मेरे जीवन में भले काम किए हैं। तो हमको हमारे जीवन में जो गवाहियाँ हुई हैं उनको याद दिलाने। हमारे जीवन में कितने गवाही हैं बचपन से लेकर अब तक भी, उन गवाहियों को बैठकर हम लिख सकते हैं, उन गवाहियों को हम दूसरों को बता सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम प्रभु की भलाई को हम चख रहे हैं। अभी आपको एक कुछ अच्छा रेसिपी मिला, आपने बनाया, उसको आपने खा लिया, फिर आप अपने तक रखना चाहते हो कि आप अपने फ्रेंड को फ़ोन करके अरे पता है मैंने आज ये बना। हम मम्मी को भी बोलेंगे, अपने फ्रेंड्स को भी, अपने बहनों को, भाइयों को जिनको आप रोज़ बात करते हो उनको भी बोलोगे ना, अरे मैंने ये रेसिपी बनाया, पता है कितना मस्त हुआ। मेरी बहन मेरे से बात करती है ना कभी भी, बड़ी वाली, वो कुछ पहले तो नहीं कुकिंग करती थी, लेकिन अभी उसको शौक़ आया है कुकिंग करने का, तो कभी कुछ बनाओ तो मुझे शेयर करते, अरे ये ऐसे ऐसे ना बना देना करके, बहुत अच्छा बना था। तो हम जो रेसिपीज़ रहते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि शेयर करें एक दूसरे के साथ। तो यही प्रभु चाहते हैं कि तुम मेरी भलाई के बारे में क्यों एक दूसरे को नहीं बताते हो। तो जब हम वो कर रहे तो हम क्या बोल रहे, तुम भी चखो प्रभु की भलाई, अरे तुम भी चखो, कितने अच्छे हैं प्रभु। सही बात है। हम कुछ भी सामान लाते, कुछ भी ये करते तो हम बोलते हैं ना, अरे देखो मेरे को ये डिस्काउंट में मिला, 1 पे 1 फ्री, बोलते हैं कि नहीं। तो हम जब वो चीज़ें बोल सकते तो प्रभु की भलाई के बारे में हम क्यों नहीं बोल रहे हैं।
तो इस तरह हम प्रभु को ना सिर्फ हम चखते हैं, हम दूसरों को भी थोड़ा थोड़ा सा चखाते हैं। सही बात है, हालेलुया। तो इस तरह से राजा दाऊद, उसके जीवन में बहुत सारे, अब जब वो आया उसका जीवन अगर हम राजा दाऊद का देखें तो उनके 7 भाई थे और सब शूरवीर, ऐसे हट्टे कट्टे, लंबे चौड़े, दिखने में भी बहुत हैंडसम। उसमें से ये बटला था, सबसे छोटा था और वो नकारा हुआ था। उसको क्या काम दिया था? हर क्या करते वो काम। सही बात है। तो उसको गड़ेरिया जैसे रखा था, चरवा जैसे रखा था उसके पिता ने। और जब वो नबी आया था शैमुएल, उसको तो उन्होंने, वो बोलते ना, उसका लायक भी नहीं समझा था कि वो राजा के लायक हो, जिक्र भी नहीं किया उसके बारे में। और जब शैमुएल उसके भाइयों को जब देखता है, बड़े भाई को देखता है, तो सोचते वो है करके। लेकिन प्रभु कहता है नहीं, जो बाहर से दिखता है मैं उसको नहीं चुनता हूँ, जिसका हृदय अच्छा है। तो राजा दाऊद जो था, दाऊद का जो हृदय था बहुत ही अच्छा था, तो प्रभु ने उसको चुना। बाकी सारे भाइयों को उन्होंने नकार दिया, रिजेक्ट कर दिया। हालेलुया। तो उसने प्रभु की भलाई तब देखी थी जब वो चरवाहा था, और उस भलाई को उसने भूला नहीं। वो हर घड़ी अपने आप को याद दिलाता रहा प्रभु की भलाई के बारे में। और जब वो वहाँ चरवा, वो अपने जो भेड़ थे उसकी सुरक्षा करता था, उसको घास खिलाने जाता, तब भी वो क्या करता था? प्रभु की भलाई के बारे में उनके गाने गाता था। और ये जो हम देखते हैं ना भजन संहिता, उन्होंने प्रभु के बारे में ही अधिकतर उनकी भलाई के बारे में लिखा हुआ है। जो कुछ अच्छी अच्छी घटनाएं उनके जीवन में हुई है उसके बारे में लिखा है। उन्होंने ये बताया कि मैं युद्ध पर गया, वहाँ पर प्रभु ने मुझे कैसे ये किया। और गोलायत को मारने से पहले भी उन्होंने राजा शाऊल को क्या याद दिलाया कि मेरे साथ मेरा वो प्रभु है जिसने मुझे उस शेर के हाथ से बचाया, उस भालू के हाथ से बचाया है, उस पर विजय मुझे दे दिए। अगर उन पर विजय दी है तो ये कौन है? गोलायत। तो उससे भी मुझे बचा सकता है मेरा प्रभु। क्यों? क्योंकि मेरा उसके साथ क्या है? एक कवनेंट है, एक करार है। क्या हम अपने आप को याद दिलाते हैं ऐसे ही राजा दाऊद जैसे? मैं पता है, मैं 2-3 दिन पहले जब मैं ये सारी चीज़ें मैं बैठकर मैं प्रभु के साथ बैठी थी सुबह के वक्त, मेरे आंखों से आंसू आने लगे कि हम कितने स्वार्थी हो जाते हैं। जो चीज़ नहीं है ना उसके बारे में हम उसको बहुत बड़ा करते हैं। हम कभी प्रभु को धन्यवाद नहीं देते हैं कि प्रभु आपने इतनी सारी अच्छी चीज़ें दी हैं। हमारा जीवन कितना बड़ा है यहाँ पर पृथ्वी पर, और हमको ये चाहिए वो चाहिए, हम सिर्फ सारी चीज़ें इकट्ठा करना चाहते हैं। लेकिन जो प्रभु ने अच्छा किया ना उसके बारे में हम धन्यवाद ही नहीं देना चाहते। उनकी जो भलाइयाँ हमारे जीवन में हम जानते भी नहीं हैं। अगर हम जाएं अस्पताल में, लोग वहाँ पर पड़े हैं ऑक्सीजन के लिए, अगर वो ऑक्सीजन मास्क निकाले ना मर जाएंगे, और हम इतना फ्री ऑक्सीजन ले रहे हैं। हर घड़ी हर एक सेकेंड हमारा ना हमको उपकार मानना है प्रभु का। अगर एक दिन सूरज नहीं रहेगा, वो सूरज भी प्रभु ने इतने अच्छी तरह से एक ऐसे उसको बिठाया हुआ है उनके शब्द के द्वारा कि वो ज़रा भी हिलेगा ना तो हमारा नाश हो जाएगा, एक्चुअली इस पृथ्वी का नाश हो जाएगा। लेकिन वो उनके शब्द के द्वारा उन्होंने उसको एक ही जगह पे स्थान पे रखा हुआ है। वो चंद्र को एक ही जगह पे रखा हुआ है और वे अपना कार्य वैसा का वैसा ही करते हैं। लेकिन हम कभी इन चीज़ों के बारे में सोचते नहीं। जब वो चीज़ मुझे पवित्र आत्मा ने याद दिलाई, मेरे आंखों से आंसू आने लगे। मैं सच्ची कहती हूँ, इतना मैं गिड़गिड़ा के रोई कि प्रभु मैं कितनी स्वार्थी हो गई हूँ कि मैंने आपके भलाई के बारे में कभी सोचा ही नहीं। आपकी भलाई हर घड़ी हमारे साथ है। अगर एक घड़ी भी आपकी भलाई नहीं होती हमारे साथ तो पता नहीं हमारा क्या होता था। आज हम इतने स्वार्थी हो गए कि हम प्रभु के बारे में बिल्कुल सोचते नहीं। उन्होंने जो भलाई है, जो अच्छे कार्य हमारे जीवन में किए हैं, उसको हम धन्यवाद नहीं देते हैं। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर हम राजा दाऊद के जीवन के द्वारा, वो उस गड़ेरिया से वो राजा बन गया, लेकिन उसमें कभी भी घमंड नहीं आया। वो राजा शाऊल के उसके राजमहल में पहुंचा। जब वो वापस जाता था अपने पिता को मिलने के लिए, वो जाकर अपना वही काम करता था, जाकर भेड़ों को वापस चराने के लिए लेके जाता था। कभी नहीं बोलता था अरे तुम लोग तो सिपाही हो, मैं तो उधर राजमहल में
राजा शाऊल के, उसका आर्मर बेरर बोलते हैं ना, उसके साथ वो था, राजा के करीब था वो और उसका प्रिय था, लेकिन कभी भी घमंडी से एक बार भी बात नहीं किया। ये उसकी नम्रता थी। क्यों? क्योंकि वो प्रभु के भलाई को हर घड़ी चखता था। हालेलुया। जो प्रभु की भलाई को चखता है ना हर घड़ी, कभी भी वो घमंडी नहीं होता है, वो अपने आप को हमेशा नम्र पाता है। हालेलुया। तो इसीलिए वो कहता है कि चखो और समझो। जो इंसान चखता है और समझता है, हमको समझने की ज़रूरत है कि प्रभु कितने भले हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो हमको हर घड़ी चखना है, हर घड़ी हम जहाँ भी जा रहे हैं, बाहर काम करते समय, हमको अपने आप को याद दिलाते रहना है, प्रभु आप कितने भले हैं। हम कभी कभी बहुत बुरी, एक्चुअली हम भी जो समस्याओं से जा रहे हैं ना, बहुत बुरी समस्याएं हैं, लेकिन प्रभु ने मुझे कहा है कि हर घड़ी मेरी भलाई के बारे में सोचना और बोलते रहना। तो मैंने वो एक आदत अभी डाली है, गॉड इज़ गुड ऑल द टाइम। धन्यवाद प्रभु, आप बहुत भले हैं, बहुत भले। और हर घड़ी वो बोलती रहती हूँ। और जब हम ये अपने आप से बोलते हैं ना, हम देखते हैं कि जो समस्या है वो हमको समस्या नज़र नहीं आती है। हालेलुया। क्योंकि अब मैंने किसको बड़ा किया है? उस समस्या को कि परमेश्वर को, प्रभु यीशु को। हालेलुया। तो जिसको जितना, जिसके बारे में तुम बड़ाई करोगे वो तुमको बड़ा दिखेगा। हालेलुया। तो जब हम उसकी भलाई के बारे में हम बोलते रहेंगे तो क्या बड़ा दिखेगा? प्रभु। तो वही किया है यहाँ पर राजा दाऊद ने। वो क्या कह रहे हैं कि चखो और समझो कि परमेश्वर कितने भले हैं। उसके बाद क्या कहा है उन्होंने? वह व्यक्ति जो यहोवा के भरोसे है सचमुच प्रसन्न रहेगा। तो हमको किस पर भरोसा करना है? परमेश्वर पर, यीशु पर। जब हम उन पर भरोसा करते हैं तभी हम प्रसन्न रहते हैं। यदि आप देखो, हमारे जीवन में जब समस्या आती है, हमारा एक्शन क्या रहता है? प्रतिक्रिया क्या रहती है? हम रोना शुरू करते हैं, एक दूसरे को इसके बारे में बोलना शुरू करते हैं, फ़ोन उठाते हैं और बोलते हैं इसको उसको। सही बात है। तब हमारे मुंह से क्या निकलता है? परमेश्वर की भलाई के बारे में या समस्या के बारे में हम जिक्र करते हैं। तो क्या बताता है? क्या हम भरोसा कर रहे हैं परमेश्वर पर? नहीं करते। तो हमने किसको बढ़ावा दिया है? तो हमने परमेश्वर की भलाई के बारे में बताया है कि हमने समस्या के बारे में? हमने तो समस्या को हमने ऊंचे स्थान पे रखा हुआ है। तो क्या हमने परमेश्वर पर भरोसा किया? नहीं किया है। लेकिन हम राजा दाऊद के जीवन में देखते हैं, उसके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आई, लेकिन उसने कभी भी कहीं भी ऐसे हमने देखा नहीं है कि उसने समस्या के बारे में जिक्र किया। यहाँ तक कि शॉल उसके इतने करीब आया कि वो उसी गुफा में था कि उसको मार भी सकता था। और राजा दाऊद को भी मौका था कि वो उसको मार सके, लेकिन उसने उस पर हाथ नहीं उठाया, क्योंकि उसको परमेश्वर के टाइमिंग पे भरोसा था, परमेश्वर की भलाई पे भरोसा था। हालेलुया। उसने कभी भी शॉल के बारे में बुरा सोचा ही नहीं। अगर हमारा कोई दुश्मन हमारी जान लेना है तो हम उसके बारे में भला बोलेंगे या बुरा बोलेंगे? लेकिन राजा शॉल तो हर घड़ी उसके पीछे था उसको मार डालने के लिए, और उसके साथ उसने काफ़ी नाइंसाफ़ी भी की, लेकिन उसने फिर भी कहा क्योंकि परमेश्वर ने उसको अभिषेक किया है, मैं उसके पीछे नहीं लगूंगा, मैं उसको नहीं मारूंगा। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो हम हमारे जीवन में हम कितने बार फादर्स के बारे में, सिस्टर्स के बारे में, हाँ, प्रीचर्स के बारे में बुरा बोलते हैं कि नहीं? सही बात है। लेकिन हमको बोलना है क्या? क्योंकि वो भी अभिषिक्त हैं, अनॉइंटेड है। हमको उनके बारे में कभी बुरा नहीं बोलना है। जो है उनका वो प्रभु देखेगा, लेकिन हमको नहीं बोलना उनके बारे में बुरा। हालेलुया, हालेलुया। गलतियां हर कोई करता है, लेकिन उन गलतियों से बाहर निकलकर पश्चाताप कर जब वो प्रभु के पास आते हैं, तब हम कह सकते हैं कि वो सुधर कर प्रभु के सामने हर एक को प्रभु ने घड़ी दी, ये मौका दिया है पश्चाताप करके
सामने आने की। तो हम भी गलतियां करते हैं, हमको भी प्रभु ने मौका दिया है। हालेलुया। तो हर एक की गलती पकड़कर हम उसको कंडेम नहीं कर सकते, उसको दोषी नहीं ठहरा सकते। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु खुद इतने भले हैं कि अगर आप भजन संहिता में जाएं 103, उसमें क्या कहा है? Psalms 103, Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name। यहाँ क्या कहा है? हे मेरे आत्मा तू यहोवा के गुण गा, हे मेरे अंग प्रत्येक उसके पवित्र नाम की प्रशंसा कर। किस लिए? उसके बाद पढ़ना, हे मेरे आत्मा यहोवा को धन्य कर और मत भूल कि वह सचमुच कृपालु है। उन सब पापों के लिए परमेश्वर हमको क्षमा करता है जिनको हम करते हैं। हमारी सब व्याधि को वह ठीक करता है। परमेश्वर हमारे प्राण को कब्र से बचाता है और वह हमें प्रेम और करुणा देता है। परमेश्वर हमें भरपूर उत्तम वस्तुएं देता है। वह हमें फिर उकाब सा युवा करता है। परमेश्वर खरा है। परमेश्वर उन लोगों को न्याय देता है जिन पर दूसरे लोगों ने अत्याचार किए हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो सबसे पहले वो क्या करते हैं? परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करते हैं। क्या करते हैं? हमारे पापों को क्षमा करते हैं। जब उन्होंने हमारे पापों को क्षमा किया है तो क्या हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम दूसरों के पाप क्षमा करें? या हम दूरबीन लेकर हम भी दूसरों के पाप देखें? हाँ, नहीं। जब हमें क्षमा मिली है, हजारों से भी ज़्यादा गुना हमें मिली है, तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम दूसरों को क्षमा करें। क्योंकि हमारे प्रभु दयालु है, हमारे प्रभु भले हैं, इसलिए वो ये कार्य करते हैं। हालेलुया। उसके बाद वे हमारी बीमारियों को अच्छा करते हैं, चंगा करते हैं। हालेलुया। जो भी बीमारियां हैं उनसे हमको चंगाई देते हैं। उसके बाद वो हमें मरने से हमें बचाते हैं, कब्र में जाने से हमें बचाते हैं। हालेलुया। हमें लंबी आयु देते हैं, लंबी आयु से तृप्त करते हैं। ही सैटिस्फाइज अस विद लॉन्ग लाइफ। हालेलुया। उसके बाद हाँ, वो हमारी जवानी को उकाब यानी क्या? जो गिद्ध होता है, ईगल होता है, उसके समान वो बनाता है। कैसे? हमारे मुंह में अच्छी अच्छी चीज़ें भरकर। हालेलुया, हालेलुया। ये सब तो हमने लॉकडाउन में भी देखा होगा कि सब घर पर बैठे थे, लेकिन क्या हमारे घर पे खाने पीने का सामान आ रहा था कि नहीं? देखो, हम हमेशा सोचते हैं कि हम काम करते हैं इसलिए हमारे घर पे रोटी है। सही बात है? हाँ या नहीं? सोच में पड़ गए। लॉकडाउन में घर कैसे चला? प्रभु ने चला के दिखाया कि नहीं? हम सोचते थे क्योंकि हम काम करते हैं इसलिए हमारा घर चलता है। ये गलत है। लेकिन प्रभु हमारे लिए रोटी देता है। सिर्फ रोटी नहीं, भर पेट हमें देता है, सब कुछ। हालेलुया। और हमारी जवानी को वो उकाब के जवानी जैसे बनाता है, लाइक एन ईगल। हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। अब हम देखते हैं कि हाँ, उसके आगे भी ये है कि वो हमें करुणा से भरते हैं, दया से भरते हैं। हालेलुया। उनकी करुणा और उनकी दया सदा के लिए। अब दया क्या है? दया क्या है? मर्सी, मर्सी। व्हाट इज मर्सी?
मर्सी, दया, दया और मर्सी आप लोग ट्रांसलेट कर रहे हैं। दया का मतलब क्या है, मर्सी का मतलब क्या है सिस्टर बताइए। When do you need mercy? आपको दया की कब जरूरत है? आप दया की भीख कब मांगते हैं? हाँ, जब हम कुछ गलत करते हैं। सही बात है। तो क्या हम दंड के हकदार हैं? जब गलत करते हैं हम दंड के हकदार हैं ना? देखो, जब तक आपको इसके बारे में समझेगा नहीं, आप परमेश्वर की भलाई के बारे में समझेंगे ही नहीं। वो भला क्यों है? क्योंकि जब देखो हम सब, क्योंकि हमारे पापों के वजह से हम सब दंड के हकदार थे। सही बात है। तो लेकिन उन्होंने क्या किया, वही पाप को उन्होंने अपने पुत्र प्रभु यीशु पर डाले और उस दंड को उन्होंने पूरी तरह से क्षमा किया और रद्द किया। सिर्फ क्षमा ही नहीं किया, उसने उनको रद्द भी किया। उस पाप को अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु पर डाला और उन्होंने हमें ना सिर्फ क्षमा किया है, परंतु उस दंड को उन्होंने पूरी तरह रद्द किया। अगर वो ये नहीं करते ना, तो हम सब, हमारी जगह कहाँ होती? नर्क होती। तो दया यानी क्या है? मैं हकदार हूँ किसकी? दंड की। आई डिजर्व पनिशमेंट, बट गॉड, बिकॉज ही इज अ मर्सीफुल गॉड, he not only put my sins on Jesus, but he also punished him and he cancelled my punishment and gave me mercy. He changed my destination from hell to heaven. जो मेरी जो मंजिल थी या मेरी जो राह जो नर्क की तरफ थी, उसको उन्होंने बदल कर स्वर्ग की तरफ की है, क्योंकि उन्होंने मुझ पर दया की है। हालेलुया। तो उन्होंने मुझे सिर्फ दया नहीं दी है, और क्या दी है? कृपा दी है। कृपा का मतलब क्या है? कृपा का मतलब है, हाँ, ग्रेस। वो तो पता है, ग्रेस यानी कृपा। अनमेरिटेड फेवर। उसको और आसान कैसे करोगे? अब मर्सी में क्या है? आई डिजर्व पनिशमेंट, लेकिन व्हाट आई डिजर्व गॉड डज नॉट गिव मी। मैं हकदार हूँ दंड का, लेकिन जो जिसका हकदार है वो प्रभु मुझे नहीं देते। उसको क्या कहते हैं? दया। दया। अब ग्रेस का मतलब है मैं इसके काबिल नहीं हूँ। आई डोंट डिजर्व व्हाट? द पावर ऑफ गॉड, द अथॉरिटी ऑफ गॉड। परमेश्वर का सामर्थ्य, उनकी काबिलियत, इसका मैं हकदार नहीं हूं। उनके सामर्थ्य का अधिकार का हकदार मैं नहीं हूं, लेकिन फिर भी प्रभु मुझे वो विलिंगली को क्या, अपनी इच्छा से वो मुझे अपना सामर्थ्य, अपनी काबिलियत वो क्या करते, मुझ में डालते, ताकि मैं उनकी तरह नतीजे लाऊं, उन्हीं की तरह मैं रिजल्ट लाऊं। और उसकी वजह से आज कोई बीमार है, उसके ऊपर जब मैं हाथ रखती हूँ तो वो बीमार चंगा होता है। वो मेरी वजह से नहीं है, वो जो सामर्थ्य प्रभु ने मेरे अंदर डाला है उसकी वजह से है। उसको कहते हैं उनका अनुग्रह या उनका ग्रेस, उनकी कृपा। समझ में आया? मर्सी या दया का मतलब है मैं दंड की हकदार हूँ, लेकिन हकदार होते हुए भी प्रभु ने मुझे क्षमा किया है और उस दंड को पूरी तरह से रद्द किया है। ग्रेस का मतलब है मैं हकदार नहीं हूँ उनके सामर्थ्य की, उनके काबिलियत की, लेकिन फिर भी उनकी इच्छा से वो मुझे वो सामर्थ्य देते हैं, वो अधिकार देते हैं, ताकि उन्हीं की तरह मैं वो रिजल्ट लेकर आऊँ। हालेलुया। समझ में आया? तो क्या वो भले नहीं है? ये उनकी भलाई है, और उसके साथ साथ वो हमको उनका प्रेम देते हैं। तो ये 3 चीज़ें वो हमारे साथ करते हैं। सबसे पहले तो वो अपनी दया देते हैं, फिर वो उनका अनुग्रह देते हैं, और तीसरा वो अपने प्रेम से हमें भरते हैं। हालेलुया। और प्रेम कैसा?
निस्वार्थ प्रेम से वो हमको भरते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप देखो तो पेत्रस का जीवन, हम संत पेत्रस का जीवन देखते हैं। वो कैसे मिले प्रभु को? जब वो प्रभु कहीं तो प्रचार कर रहे थे, उसी की नाव में बैठा हुआ था प्रभु। अभी देखो, प्रभु को जब प्लेटफॉर्म चाहिए था बैठने के लिए, अब जैसे इस बहन ने हमको यहाँ पर जगह दी, जिस प्रकार पेत्रस ने अपनी नाव दी प्रभु यीशु को बैठने के लिए, उसी तरह इस बहन ने हमको अपना घर दे दिया। ये नाव है कि नहीं? सही बात है। तो प्रभु को पेत्रस बोल सकता था, अरे यार मैं रात भर थक के आया हूँ, आप मेरे नाव में बैठे हो, चलो चलो जाओ, बोल सकते थे ना। अब वो तो प्रभु यीशु को जानता नहीं था, लेकिन प्रभु यीशु वहाँ पर बैठे कितने देर तक, तो प्रभु तो 3-3 दिन भी प्रचार करते थे, ज़्यादा भी प्रचार करते होंगे, लेकिन वो बैठे वहाँ पर, वो प्रचार कर रहे थे। वो शांति से, पेत्रस भी बैठकर वहाँ पर सुन रहा था, वो भी थका हुआ था। अब मछुआरा मच्छी पकड़ने कब जाता है? रात को जाता है। तो जब आता है तो थक के आ जाता है, उसको ऐसे लगता है कब जाकर मैं सो जाऊँ। सही बात है। जो इंसान रात को नहीं सोया है, दूसरा दिन उसकी हालत क्या होती है? वो तो गिरने पे रहता है ना, बेहोश भी गिर जाएगा। लेकिन वो बैठकर वहाँ पेशेंटली, बोलते धीरज से वो सुन रहा था प्रभु यीशु का प्रचार। उसने अपनी नाव है प्रभु यीशु को दे दी, वहाँ पर बैठकर प्रचार करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। और जैसे प्रभु यीशु का प्रचार हो गया, प्रभु ने उसको कहा, चलो तुम्हारे नाव को बीचों बीच लेकर जाना। अब मछुआरा कौन है? प्रभु यीशु है कि वो है? अब कौन ज़्यादा जानेगा मच्छी पकड़ने के बारे में, प्रभु यीशु क्या वो पेत्रस? सही बात है। अब वो बोल सकता था ना, अरे यार तुम तो अपना काम करो और निकल जाओ। सही बात है। हम अब रहेंगे, अभी मैं खुद बोलती हूँ, मेरा काम है सिलाई का। अब जो जानकारी मुझे आपको है क्या, अगर मैं कुछ कटिंग कर रही हूँ, मैं जो भी कर रहे हैं, मुझे पता है, आइडिया है कि ये ड्रेस का कटिंग ऐसे। अगर आप बोलोगे नहीं नहीं ये ऐसे ऐसे घुमा दो ऐसे, तो मैं बोलूँगी मुझे एक्सपीरियंस, मुझे ज़्यादा अनुभव है क्या? आपको है? जितना मैंने कपड़ा कटिंग किया, सिलाया, आपको है क्या? नहीं है। सही बात है। अब यहाँ पर जो पेत्रस है, मुंह नहीं खोलता है। हाँ, वो खाली बोलता है कि अरे रब्बी, मैंने तो रात भर मैं दरिया में बीच में गया, मुझे कुछ नहीं मिला। लेकिन प्रभु यीशु कहता है कि चलो बीचों बीच जाते हैं समंदर के, और तुम अपना जाला फेंक दो। तो जैसा वो बोलता है, वो आज्ञा का पालन करता है, तो उसे क्या मिलता है? पूरा जाला भर के इतनी मछली मिलती है कि उसके नाव में भी नहीं समाता है, उसको दूसरे मछुआरों को बुलाना पड़ता है। हालेलुया। और उसकी जो बोलते हैं ना, हाँ, उसको हाँ, जो उसका जाला है वो फट जाता है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। अब यहाँ पर एक्चुअली मेरे ख्याल से उन्होंने कहा है कि एक जाल नहीं, ज़्यादा जाल डालने को कहा था उसको, लेकिन पहले जाल में वो डालता है ना, हाँ, तो खाली जाला आता है, तो यीशु को बोलता है कि नहीं, वो एक्चुअली प्रभु उसको बोलता है कास्ट डाउन या नेट्स, काफ़ी डालने को बोलता है, लेकिन वो एक ही डालता है। इसकी वजह से उसको जब वो पकड़ता है, निकालता है, तो बहुत सारी मछली आती है वो एक ही जाल में। एक्चुअली प्रभु ने उसको कहा था कि बहुत सारे जाल डालना, पुट द कास्ट डाउन या नेट्स, लेकिन वो एक ही नेट डालता है, क्योंकि देखो उधर भी शायद उसको थोड़ा शक हुआ रहेगा, पता नहीं, चलो उसको प्लीज़ करने के लिए मैं डाल दूँ करके। हालेलुया, हालेलुया। तो हम देखते पेत्रस भी हमारे तरह ही था, थोड़ा शक करता था, कई सवाल भी करता था हड़बड़ा कर। वो कभी मूर्ख जैसे हम भी कैसे कभी कभी मूर्खता में कोई भी मूर्खों जैसे सवाल पूछते, तो वो भी वैसा ही था, वो भी कमज़ोरियों में था। वो पेत्रस हम भी हैं, कभी कभी हम भी शक करते हैं, कभी कभी हम भी गलत सवाल पूछते हैं, कभी कभी हम जानने के लिए भी पूछते हैं, गलतियां करते हैं, हमारे में कमज़ोरियां हैं। तो पेत्रस भी हमारे जैसे ही था, कमज़ोर था, लेकिन वो कमज़ोर था, उसके बावजूद भी वो रिस्क भी लेता था। हालेलुया, हालेलुया, लाइफ में। हालेलुया, जय यीशु। तो हम देखते हैं कि भले वो वैसा था, फिर भी यीशु जो है उससे प्रेम करते थे। अब एक घड़ी वो ऐसा था
कि वहां पर वो रेवलेशन देता कि अरे तुम तो ख्रिस्त हो, परमेश्वर के पुत्र हो। और दूसरे हम बाद में 2 चैप्टर के बाद देखते हैं कि बोलता है प्रभु यीशु उसको बोलता है मेरे पीछे हो जा शैतान। उसको वहाँ बोलता है अरे तू तो बड़ा, यू आर द रॉक, तुम तो चट्टान हो और तुम पर, तुम्हारे इस रेवलेशन पर मैं अपना कलीसिया बांधूंगा। सही बात है। लेकिन 2 ही चैप्टर के बाद उसको क्या कहता है, मेरे पीछे हो जा शैतान। हालेलुया। तो इसका मतलब है वो भी गलतियां करता था, देखा ना हमने। लेकिन प्रभु यीशु का प्रेम कैसा है, निस्वार्थ है। हालेलुया। वो क्षमा भी करते हैं और वे प्रेम भी करते हैं, हमारी गलतियों को लेकर नहीं बैठते। वचन कहता है 103 में हम देखते हैं कि वो हमारे पापों को लेता है और वो अपने पीछे फेंक देता है और उन पापों को याद भी नहीं करता है, कभी भी याद नहीं करता है। लेकिन हम क्या करते हैं, अरे तुमने उस साल में वो किया था। सही बात है। हम याद करते हैं दूसरों के पापों को, दूसरों की गलतियों को, लेकिन प्रभु वैसे नहीं है। वो भले हैं, वो कभी भी हमारे पापों के बारे में याद नहीं रखते। वो मौका देखते हैं कि हमको कैसे आशीर्वादित करें, हमको और आशीर्वाद कैसे करें। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु भले हैं और वो भला ही देना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो हम देखते हैं आगे 3 चीज़ें प्रभु के कैरेक्टर बताते हैं। सबसे पहले कि वो दयालु है, दूसरा क्या है, वो कृपालु है, तीसरा प्रेम से भरे हुए, और वो तीसरा क्या है, वो प्रेम से भरे हुए हैं। अब हम देखते हैं अब हम देखते हैं कि जब हम परमेश्वर के प्रेम को जानते हैं और विश्वास करते हैं तो हमारे जीवन में क्या होता है। सबसे पहले हम पश्चाताप करते हैं, वी रिपेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम पश्चाताप करते हैं। रोमियो की किताब 2 अध्याय 4 वचन कहता है कि हम द गुडनेस ऑफ गॉड, हम जाएंगे नहीं वहाँ पर क्योंकि हमारे पास कम समय। वहाँ कहा गया है कि द गुडनेस ऑफ गॉड कॉजेस यू टू रिपेंट। परमेश्वर की भलाई हमको पश्चाताप करने को मजबूर करती, यानी हम उनके प्रेम से हम पश्चाताप करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले परमेश्वर इतने प्रेमल हैं और इतने भले हैं कि भले तुमने कुछ भी गलत किया है फिर भी वो आपके साथ भले ही रहते हैं और आपको प्रेम करते ही रहते हैं, क्योंकि उनसे कभी भी कोई बुरी चीज़ नहीं आती है। हालेलुया। जब पेत्रस को हम देखते हैं उसके जीवन में, प्रभु जब वो क्रूस पर वो मर जाते हैं, उनको दफनाया जाता है, उसके बाद हम देखते हैं कि पेत्रस भाग जाता है और दोबारा उसका वो बिजनेस शुरू करता है मछुआरे का, और उसकी वजह से जो दूसरे भी शिष्य हैं वो भी अपना काम में लग जाते हैं। और जब प्रभु जब वो पुनर्जीवित हो जाते हैं तो पेत्रस को मिलते हैं, वहीं पर जाते हैं जब वहाँ मच्छी पकड़ते हैं वहाँ पर। और जब देखो पेत्रस उसको नहीं तब पहचानते, दोबारा जब प्रभु उसको वापस वो मच्छी पकड़ने के लिए जाते हैं, खाली हाथ आता है, तो प्रभु उसको कहते हैं वापस जाओ अंदर और जाल फेंको, तो वो वापस उसको मच्छियाँ भर भर कर मिलती हैं। और जब वो देखता है प्रभु को किनारे समंदर के, वो पहचानता है कि ये प्रभु है, और क्या करता है वो भागता है और प्रभु से कहता है, प्रभु आप मुझसे दूर जाना। क्यों? क्योंकि मैं पापी हूँ। तो प्रभु की भलाई जो है हमको पश्चाताप करवाती है, क्योंकि प्रभु इतने भले। क्या प्रभु यीशु उसको बोल सकते थे, हो गया ना तेरा काम, मैं मर गया तो तू भाग गया ना? बोल सकता था, 3 बार मुझे तूने ठुकराया। क्या प्रभु यीशु ने एक बार भी उसे कहा? नहीं। लेकिन जब उसने प्रभु के भलाई को चखा तो सबसे पहले वो पश्चाताप किया। हालेलुया। हमारे जीवन में भी ऐसी कितनी घटनाएं हैं। प्रभु कभी भी हमको, ही डजंट कंडेम अस, कभी भी निंदा नहीं करते हैं प्रभु।
लेकिन हमको इसीलिए उनकी भलाई के बारे में हमको याद दिलाना है अपने आप को हर घड़ी, वो गवाहियों को याद दिलाना है। क्यों पता है? क्योंकि वी बिकम मोर सेंसिटिव टू गॉड। अगर आपको संवेदनशील होना, आपको अपने हृदय को बोलते हैं ना कोमल बनाना है प्रभु की तरफ, तो आपको रोज उनकी भलाई के गुणगान गाना है। उनके वो भलाई को आप एक बुक बनाना चाहिए जिसमें आपको जो भी उन्होंने अच्छे कार्य आपके जीवन में बनाए हैं। राजा दाऊद क्या करते थे? वही, इसलिए हर बार बोलते थे प्रभु को धन्यवाद हो क्योंकि वो भले हैं। देखो आप देखते कोई लोग डायरीज बनाते हैं, क्यों? क्योंकि हम पढ़ सकते हैं जो भी हमारे जीवन में हुआ है। तो हम क्यों ना एक डायरी बनाएं जिसमें जो प्रभु ने हमारे जीवन में अच्छे भले काम किए उसके बारे में हम लिखें। वो टेस्टिमनीज होते हैं हमारे, वो गवाहियाँ होती हैं हमारी। हालेलुया। तो प्रभु की भलाई हमको पश्चाताप करने के लिए मजबूर करती है, क्योंकि वो इतने भले हैं, उनमें कोई बुराई नहीं है। वो हमें कभी भी ऐसे दोष नहीं देते हैं, कभी भी कंडेम नहीं करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात है, सबसे पहले क्या करते हैं? रिपेंटेंस। उनकी भलाई जो है हमको पश्चाताप करवाती है। दूसरा है द गुडनेस ऑफ गॉड। फर्स्ट इज द गुडनेस ऑफ गॉड ब्रिंग्स टेक्स अस टू रिपेंटेंस। सेकेंड इज one minute. Second, it will bring you to rest. आपको विश्राम के स्थान पर लाएगा। अब ये कैसे लाएगा विश्राम के स्थान पर? The goodness of God will bring you to rest. क्योंकि देखो अभी एक बच्चा, अब मैं एक उदाहरण देती हूँ। एक बच्चा स्कूल को जाता है, उस दिन माँ बहुत ही बीमार है, उसका शरीर है ना, शरीर बहुत गर्म हो गया है इससे बुखार से। अब बच्चों को पता है बुखार है, वो स्कूल को जाता है, सुबह 7 बजे, दोपहर को 1 बजे तक घर आता है। अब घर आता है, मम्मी दरवाज़ा खोलती है। एक बार भी बच्चा सोचता है कि आज पता नहीं, मम्मी पूरा दिन टेंशन लेता है कि स्कूल में आज मम्मी का तबीयत ठीक नहीं, पता नहीं आज खाना बनाया है कि नहीं। कभी बच्चे सोचते हैं क्या ये? क्यों? क्योंकि उसको कॉन्फिडेंट है कि आज तो खाना रहेगा ही, भले कुछ भी हो, कंजी चावल तो रहेगा ही, कुछ ना कुछ तो मम्मी ने बनाया ही होगा, भले मम्मी कितनी भी बीमार है। अगर ये पृथ्वी के हमारे माता पिता हैं, हमको इतना कॉन्फिडेंस है कि वो इतना भरोसा है कि मेरे मम्मी डैडी मेरे लिए सब कुछ कर सकते हैं, तो ये जो पिता परमेश्वर है वो कितने भले हैं। सही बात है, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर ने विश्व से इतना प्रेम किया कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु को हमारे लिए दे दिया। जिसने अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं हमारे लिए छोड़ा, तो क्या हम जो भी अच्छी चीज़ें हमें बिना दे रहेंगे? नहीं। वो पुत्र उनके लिए प्रिय है या ये सांसारिक चीज़ें? तो उस पुत्र के द्वारा उन्होंने हमें क्या दिया है? सैल्वेशन दिया है, सबसे पहले उद्धार दिया है, मुक्ति दी है हमको। उन्होंने हमको धार्मिकता दी है, दैट इज़ राइचियसनेस। उन्होंने हमें कृपा दी है, ग्रेस दिया है, ये सारी चीज़ें उन्होंने दे दी हैं, सब फ्रीली दिया है। और उस मुक्ति के द्वारा हमको चंगाई दी है, सब कुछ दिया है, प्रॉस्पेरिटी, सब कुछ उन्होंने दे दिया है। तो इसलिए जब हमको मालूम है उन्होंने ये सारी चीज़ें दी हैं, तो अब हमारा माइंड कहाँ रहना चाहिए? टेंशन में रहना चाहिए क्या? विश्राम में, आराम में रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें दिया है। जब हम उसमें विश्वास करते हैं तब हम देखते हैं कि हम रेस्ट कर सकते हैं, हम आराम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि माइंड में ही नहीं, हमारे दिल में भी हमको मालूम है कि हमको मिला है। ये फर्म होना चाहिए हमारे। पता है, आपने कभी नाव देखा है? अगर वो नाव को जब वो जो नाव चलाता है उसको नहीं चलाना है, नाव को वो किनारे पे लाता है, उसके बाद वो क्या करता है? उसको बांधता है कि नहीं?
बांधता है। या तो कोई कोई अगर बड़ा जहाज रहता है वो बांध नहीं सकते तो वो क्या करते हैं, एक एंकर बोलते हैं ना, वो एंकर डालते हैं ना, तो जब हवा आती है तो जहाज भले थोड़ा आगे जाता है लेकिन वो एंकर के वजह से वो आगे और नहीं जाता, वो वापस दोबारा इस तरफ आ जाता है। सही बात है। उसी प्रकार ये जो प्रभु की भलाई जो है हमारे जीवन में एक एंकर होना चाहिए हमारे मन के लिए। उनका वचन जो है हमारे मन के लिए एक एंकर होना चाहिए जिसके द्वारा हमको पता चला। अभी जैसे कि ये साम्स 103 हमने लिया, वहाँ पर क्या कहा, हमको उन्होंने हमको पापों से क्षमा दिए, हमको उन्होंने बीमारी से चंगाई दिए, हमको उन्हें मृत्यु से बाहर निकाला है, हमारे जवानी को उन्होंने उकाब के समान बनाया है, हमको अपने प्रेम से भरा है, हमको दया दी है, हमको कृपा दी है। ये सारी चीज़ें दी हैं। अगर उन्होंने दी है तो मेरे माइंड को, मेरे मन को क्या करना है, हमको काबू में रखना है इस वचन के द्वारा कि हमें दिया है। मन को नहीं शक करने देना है। और जब हम ऐसा करते तो हमारा माइंड क्या हो जाता है, विश्राम में आ जाता है। अब हम शक नहीं करते प्रभु के प्रेम पर। आदम और एवा ने क्या किया, उन्होंने शक किया, इसलिए क्या हुआ, श्राप आया, मृत्यु आई उनके जीवन में। तो वो गलती हमको नहीं करनी है। हमको बार बार इसीलिए उनकी भलाई पर हमको उसके बारे में सोचना है, उसको दोहराना है, अपने मुंह से दूसरों को बताना है। इसके वजह से क्या होता है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हमारा जो भरोसा है परमेश्वर पर वो बढ़ता है। हालेलुया। तो हम क्या करते हैं, हम रेस्ट में रहते कंटिन्यूसली। भले सिचुएशंस, हाँ विश्राम में रहते, भले सिचुएशंस हमारे इर्द गिर्द ऐसा लगता है कि सॉल्व नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, लेकिन मुझे भरोसा है प्रभु अगर आपने कहा है आपके वचन में तो हुआ है। मैं शक नहीं कर रही हूँ आपके वचन पर, क्योंकि आप वो परमेश्वर है जिसने इस पृथ्वी का निर्माण किया। आप वो परमेश्वर है जिसने अपने इकलौते पुत्र को मेरे लिए भेजा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और तीसरा है कि हम कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। सबसे पहले क्या था, हम रिपेंट करते हैं, हम पश्चाताप करते हैं। जब हम समझते हैं और विश्वास करते हैं परमेश्वर की भलाई का, तब सबसे पहले हम रिपेंट करते हैं या पश्चाताप करते हैं। दूसरा, हम विश्राम में रहते हैं या रेस्ट में रहते हैं। तीसरा है, हम हर घड़ी रिस्क लेने के लिए तैयार होते हैं हमारे लाइफ में। रिस्क यानी क्या, जब परमेश्वर कहते हैं कि अपना पर्स से खाली करो, कभी कभी परमेश्वर बोलते हैं किसी को देखकर वो गरीब है, जाओ पर्स खाली करो, तब आपको उनका निर्देश सुनना है। अगर हम रिस्क क्यों नहीं लेते पता है, अरे प्रभु अगर मेरा पर्स खाली हुआ तो मैं घर कैसे जाऊंगी, क्योंकि हमको भरोसा नहीं परमेश्वर हमारे लिए प्रोविजन करने वाले हैं। सही बात है, सही बात है, होता है कि नहीं। जब प्रभु हमको बोलते हैं जाओ, वो देख, वो उसको सुसमाचार की ज़रूरत है, जाके सुसमाचार दे दो। अरे प्रभु अगर मैं उसको दूंगा तो वो क्या सोचेगा मेरे बारे में, होता है। वो बाजू में वो है, देखो वो क्या बोलेगा, ये क्या बोल रही है मेरे साथ, ये क्या बोलेगी उसके बारे में, होता है। तो हमको रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि दुनिया क्या बोलेगी, हम उस बंधन में हैं। सही बात है। लेकिन प्रभु कहते, जब हमको प्रभु की भलाई के बारे में पता चलता है तो हम रिस्क लेने के लिए रेडी हो जाते हैं हमारे लाइफ में। अगर प्रभु कहते हैं जाओ उस पर हाथ रखो, जब हमने शुरू किया था हमारा मिनिस्ट्री, हम एक्चुअली मिनिस्ट्री करके शुरू नहीं किया था, हमने बोला कि चलो हम कुछ तो करें करके, हमको वचन मिला, हम अपने तक सीमित नहीं रख सकते थे, इसलिए हम लोग बच्चे जब छोटे थे ना, उनको हम स्कूल में छोड़ देते थे, केजी में और थे ना नर्सरी में थे, तो उनको छोड़ के सुबह के वक्त हम चर्च को जाते थे और वहाँ से हम बोलते थे चलो अभी किसको तो कोई बीमार या कुछ मिला तो उनको वर्ड दे दे। तो ऐसे एक हमारे ना दूर के जो रिश्तेदार हैं इनके साइड के, उन्होंने कहा कि एक है उनके रिश्तेदार जो किडनी फेलियर है और उनको मल्टीपल स्टोन्स था, ऐसा किडनी स्टोन्स। तो हम ऐसे ही मिलने के लिए गए, तो हमने बोला चलो कोई तो एक मिल गया बकरा, तो इनको वचन दे देते हैं, क्योंकि हमको भी कुछ देना था, हमको चंगाई कैसे करते कुछ पता नहीं था। तो जाकर वचन देने लगे, फिर देखा अरे तो अच्छी हो रही है, वचन दे रहे, उसको होमवर्क भी देने लगे। वैसे ही हम ना और एक मिली साइड बाय साइड, हमारे जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर, वो एड्स की पेशेंट थी। वो तो उस समय 17-18 साल उनको एड्स से वो पीड़ित थी। हाँ, और वो ऐसी पतली सी थी, उसके आँख अंदर धंसे हुए थे और वो ना चल सकती थी, एक ही जगह पे ऐसे थी। अगर उसको जाना भी था ना टॉयलेट के लिए सब, तो रेंगते हुए, 6 महीने का बच्चा कैसा रेंगता है वैसे रेंगते हुए जाती थी।
और जब हम वचन देते थे तो कभी ऐसे उसको एंटन आती थी तो आ करके ऐसे रहते, हम लोग ऐसे एक दूसरे को देखते अब क्या करें, हम हाथ भी नहीं लगा सकते क्योंकि हाथ लगाओ तो वो इतनी कमज़ोर थी कहीं उसकी हड्डियाँ ना टूटे, वो डर था। तो फिर वो आराम से ऐसे धीरे से ऐसे हो जाती थी सीधा, फिर उसके बाद हम वापस उसको वचन देते थे। फिर वो औरत 6 महीने के अंदर हमने देखा जो रेंग रही थी वो धीरे धीरे से वो लाठी लेकर है ना, छड़ी लेकर वो खड़ा रहने को लगी। फिर वो धीरे धीरे चलने लगी बिना लाठी के सहारे। ऐसे वो 6 महीने के अंदर, और जो वो मेरे ख्याल से कुछ 35 किलो की थी, 1 साल के अंदर 70 किलो के आसपास, मेरे से भी अभी जो मैं हूँ ना उससे भी अच्छा हेल्दी हो गई वो। प्रेज द लॉर्ड। कैसे हुआ? अभी भी जिंदा है वो, और वो एड्स से पूरी तरह से मुक्त हो गई है और वो वचन देती है। वो एड्स के जो थे ना, प्रेज द लॉर्ड, ये बहुत बड़ी गवाही है। हमने कभी सोचा नहीं कि हमने ये रिस्क लिए, हम तो खाली वचन देने के लिए हम जा रहे थे और प्रभु ने हमें ऐसे बोला तो हम जाके देने। हमने कभी बीमारी हुई, हाँ, और फिर आपकी प्रार्थना से हमने प्रार्थना कभी किया नहीं, हम सिर्फ वचन दे रहे थे उसको। हाँ, और उसको होमवर्क देते थे कि ये वचन करना, ये वचन कर, 2-2 वचन उसको देते थे और ये वचन करना। और उनको हम वो व्हाइट बुक जो था ना वचनों का, वो भी देते थे कि ये भी करना करके। अभी भी जिंदा है वो। प्रेज द लॉर्ड। अभी अकेले घूमती फिरती है वो औरत, कभी कभार मिलती है हम लोगों को। प्रेज द लॉर्ड। तो हमको लाइफ में रिस्क लेने के लिए, जब परमेश्वर की भलाई हम देखते हैं, अब हमने शुरू किया, हमने ऐसे नहीं शुरू किया था कि हमको मिनिस्ट्री शुरू करनी है या कुछ, हमने तो सिर्फ बोला हमको तो बहुत प्रभु ने दिया है वचन, हमारे जीवन में बहुत भलाई किया है, तो क्यों ना हम जाके दूसरों को दे। सिर्फ ऐसे सोच के हमने शुरू किया था, और हमने देखे ऐसे लोग चंगाई हो गए, उनकी चंगाई हो गई। हालेलुया। तो हमको लाइफ में रिस्क लेने के लिए हमको प्रोत्साहित करती है क्या? प्रभु की भलाई। सबसे पहले हमको पश्चाताप, भले हम कितने भी कठोर दिन के हो, प्रभु की भलाई, प्रभु हम पे भलाई करते रहते, भलाई पे भलाई, भलाई पे भलाई। वो भलाई हमारे हृदय को पिघल दे, पूरी तरह से मेल्ट कर देता है, उसको पिघाल देता है। और उसके वजह से हम बोलते प्रभु मैं इतना बुरा हूँ, उसके बावजूद आप क्यों कर रहे हैं, भलाई क्यों कर रहे हैं मुझ पर, हम इसके लायक नहीं है। लेकिन प्रभु बोलते हैं नहीं, मैं फिर भी तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं फिर भी तुम पे भलाई करना चाहता हूँ। और उसके वजह से हम पश्चाताप करते हैं। पश्चाताप करने के बाद हम बोलते प्रभु ये जीवन मेरे लिए नहीं है, अब ये जीवन आपके लिए है, और आपने इतना सारा भलाई मुझ पे किया तो मैं क्यों टेंशन लूँ, क्योंकि सब कुछ आपने तो मुझे दिया है। अगर आपने अपनी जान की कुर्बानी देकर आपने मुझे सब कुछ दिया, क्योंकि हर एक जो वादा जो है, जो प्रतिज्ञा, जो प्रॉमिस है, वो प्रभु यीशु द्वारा हाँ है, हाँ और आमेन है। इसका मतलब क्या है? जो कुछ प्रभु परमेश्वर ने कहा है, जो कुछ उन्होंने दिया है, वो प्रभु यीशु द्वारा हाँ है, यानी उन्होंने दिया है, और आमेन है। आमेन का मतलब क्या है? सो बी इट, वैसा ही हो। तो हम शक क्यों कर रहे हैं? तो हमको आराम में रहना है। और तीसरा, हमको रिस्क लेना है लाइफ में। जब प्रभु हमें कुछ बोलते हैं करने को, हमको करना है, और यही उनकी भलाई हमसे करवाती है। ये 3 चीज़ें, ये है प्रभु की भलाई। काउंसलर मेरे घर पे आई थी, हाँ, उसने बोला कि मेरे हस्बैंड को ना लकवा हुआ है। हाँ, उनके हस्बैंड को। अच्छा, वो काउंसलर के हस्बैंड को लकवा हुआ है। हाँ, फिर तो उसके बाद है ना, ऐसे मन में होली स्पिरिट मेरे को बोला आप जाओ, उनको जो आपने जो भी सीखा है ना, आप जाके उनको दे दो। तो मैं उनके घर पे गई, घर पे गए, बैठे, थोड़ा बात किया, फिर बोले आपका हस्बैंड कहाँ है? तो बोले वो अंदर सोया है। तो अंदर सोया है, तो हम लोग गए। मीन्स पहली बार मैं गई और फिर हम लोग ने, मैंने जो टीचिंग मेरे को मिला, जैसे एडम और ईव के बारे में, वो सब मैंने उनको समझाया, उनको बोला, और फिर बाद में उनको वाइट बुक दिया। वो ना ऐसा लड़का थे, बात भी नहीं करने हो रहा था उनको, ऐसा he was talking, उनको जरा भी बात करने नहीं हो रहा था। और मैंने यीशु को इतना ही बोला, यीशु ये वचन दे रही हूँ, ये समझा रही हूँ, अंडरस्टैंडिंग दे रही हूँ उनको। उसके बाद उन्होंने बोला, मैंने बोला क्या मैं आपके ऊपर प्रार्थना कर सकती हूँ क्या करके। उनका पहला ये लिया, परमिशन लिया। फिर मैंने उनके ऊपर प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद यीशु को बोला, यीशु ये जो मेरा हाथ है वो आपका है, ये मैं कुछ नहीं हूँ, पर आप उनको चंगा कीजिए। तो फर्स्ट डे उनको
हुआ, मीन्स थोड़ा बात करने लगा। फिर मैंने ये सिस्टर आई मेरे घर पे, तो ये सिस्टर को लेके मैं उनके घर पे गई। उनके घर पे गए, फिर हम लोग बात मतलब उनसे बात किया वापस। ये सिस्टर ने भी थोड़ा बात किया, मैंने भी, हम लोग ने बहुत अंडरस्टैंडिंग दिया। उनकी बहू थी ना, वो भी प्रेग्नेंट थे, तो फिर हम लोग के पास वो जो JCLM का हीलिंग प्रेयर वो सब अलग अलग है ना, प्रेग्नेंट वुमेन्स वो सब, तो हम लोग ऐसे उनके लिए प्रार्थना किया। यू नो वो जो वाइट बुक का कन्नड़ा प्रेयर है ना, वो बुक दिया था उनको, वो इतना अच्छे से रीड कर रहे थे, जिनको मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहा था। वो खड़ा हुआ, मैंने उसको एक हाथ दिया और मैंने बोला आप यीशु के नाम से चलो, Praise वो God. चल रहा था। प्रेज गॉड। यही होती है हमारे प्रभु की भलाई। यीशु ने यही बताया कि तू कुछ नहीं कर सकती है, करने वाला मैं हूँ, Yeah. बस तुझे तेरा शरीर देना, तेरा जो डिजायर है ना वो इच्छा फुलफिल देना। करने के लिए तुझे निकलना है। हालेलुया। देखो यही होता है, प्रभु की भलाई यही है। हमको दुनिया ने ठुकराया है, हमको नकारा कहा है, हमको बोला तुम डफर हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन प्रभु की ये भलाई है कि जिनको उन्होंने नकारा है, लोगों ने नकारा है, उनको ही चुनते हैं और उनको ही लाते हैं। अब हम क्या थे? हम कुछ भी नहीं थे। अब भी हम कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रभु ने हमको उस लायक बनाया है, क्योंकि उनकी भलाई हम पर है। और सिस्टर ऐसा हो रहा है ना कि सामने से अभी लोग आके प्रॉब्लम्स बोल रहे हैं, फिर ऐसे हम लोग को 2-3 फैमिली मिला, Praise God. तो हम लोग बोल रहे हैं कि अभी हम लोग जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वही वैसा ही मिनिस्ट्री शुरू होता है। हालेलुया। तो ये लाइफ कितना सुंदर लाइफ है एक्चुअली, जो प्रभु ने हमको दिया है। जब हम जाके दूसरों को बांटते हैं, वही तो उनकी भलाई है। जो भलाई हमें मिली है, वही भलाई हमको दूसरों को देनी है। इसीलिए हमको बुलाया गया है। JCLM में लोग बोलते हैं कि आप Praise लोग God. खुद मतलब जब हीलिंग ऐसे नहीं होता है, आप लोग को प्रैक्टिस करना या होता है। प्रैक्टिस करना है, आपको करना होता है, तभी यीशु कार्य करता है। हमको वचन हम तक नहीं रखना है। हमको जो कुछ मिला अपने तक नहीं रखना है। जब हम अपने आप को खाली करते हैं, तब प्रभु और भरते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या प्रभु भले हैं? कब है? हर घड़ी। हालेलुया। तो आज से ये हमारा गीत हर घड़ी होना चाहिए कि गॉड इज गुड ऑल द टाइम, ऑल द टाइम गॉड इज गुड। प्रभु भले हैं, हर घड़ी भले हैं। हालेलुया। हर घड़ी प्रभु भले हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो हम धन्यवाद देते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस अच्छे सेशन के लिए। आपने अच्छे अच्छे उदाहरण जो बाइबल के हैं, उनके जो किरदार हैं, उनके उदाहरण देकर हमको आपने बहुत ही अच्छी तरह से समझाया कि आपकी भलाई आपने किस प्रकार हमारे जीवन में उंडेल उंडेल कर डाली है पिता परमेश्वर। और आपकी भलाई और कोई नहीं, यीशु है। और यही यीशु आए यहाँ पर इस पृथ्वी पर हम सबको जीवन देने के लिए, सदा सर्वदा का जीवन देने के लिए। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा। ये प्रार्थना हम करते प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। और हम सारे भाई बहन सब बहनों के लिए भी हम और बच्चों के लिए भी धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने बहुत ध्यानपूर्वक ये सेशन सुना। धन्यवाद देते हैं कि दूर दूर से भी आए पिता परमेश्वर। इन सब पे आपका आशीष हर घड़ी और आपकी भलाई हर घड़ी बनी रहे पिता परमेश्वर। ये प्रार्थना हम करते प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।